किया था कितना आया था ml (T⁻⁻²) और एरिया का क्या होता है L स्क्वायर, है ना। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल कर दो तो क्या बच रहा है m(T⁻⁻²) और नीचे L है, L ऊपर चले जाएगा तो m L⁻⁻1 T⁻⁻2 ये आ जाएगा प्रेशर का। क्लियर है, नोट करो इतना। अब देखो स्ट्रेस, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। दोनों को निकालने का अलग तरीका है, लेकिन ये फोर्स अपॉन एरिया ये भी होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का भी डायमेंशन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा m L⁻⁻1 T⁻⁻2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर है। तो प्रेशर का भी सेम डायमेंशन है और स्ट्रेस का भी सेम डायमेंशन है, इसको याद रखो। ठीक है, देखो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन सेम है, इसको आप याद रखोगे। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन आपको किसी एक का याद रख लोगे तो दोनों का सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है। देख लो अगला देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ बोल सकते हो। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा mL⁻⁻2 और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा L। तो ये हमारा होगा L से L कैंसल m(T⁻⁻2). ये हमारा किसका है, सरफेस टेंशन का। इसको आप याद रखोगे, सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा m(T⁻⁻2). नोट कर लो इसको यहां तक। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेन। अगला देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो देखो चेंज इन लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो होता है L और ओरिजिनल लेंथ का भी डायमेंशन क्या होगा L, जो लेंथ का है ना। तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं m⁻0 L⁻0 T⁻0 लिख सकते हैं। मतलब m भी 1 हो जाएगा, किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। तो ये ओवरऑल क्या है 1 को दिखा रहा है, तो इसके डायमेंशन को 1 ना लिख के आप ऐसे दिखा सकते हैं m⁻0 L⁻0 T⁻0। इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ एक ऐसा क्वांटिटी बताओ जो डायमेंशन लेस है, तो आप किसका एग्जांपल दोगे, स्ट्रेन का। किसका एग्जांपल दोगे, स्ट्रेन का। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेन का तो अभी देख रहे हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, और स्ट्रेस का डायमेंशन क्या था, स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया कर लो यहाँ पर,
तो फोर्स का था एम एल टी टू द पावर माइनस टू और एरिया का एल स्क्वायर, तो ये आया था हमारा एम एल टू द पावर माइनस वन हो जाएगा ये, और टी टू द पावर माइनस टू। तो ये किसका मिल गया हमें, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नोट कर लो इसको यहाँ तक जल्दी से। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन में एरिया इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन में एरिया इनटू वेलोसिटी। तो इसको समझते हैं। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, एम एल टी टू द पावर माइनस टू। डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, एल। एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एल की पावर टू। और वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर माइनस वन। क्लियर है। अब जो कैंसल हो रहा है उसको कैंसल कर देंगे। यहाँ पर एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली एल स्क्वायर को कैंसिल कर दो यहाँ पर, और बचेगा क्या, देखो यहाँ पर एम टी टू द पावर माइनस टू और नीचे बच रहा है एल टी टू द पावर माइनस वन। तो ये क्या बचेगा हमारा एम, ये एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल की पावर माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, तो टी की पावर माइनस वन। तो ये बचेगा। ये हमारा क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। नोट कर लो यहाँ तक। आगे देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो इसका ट्राई करो एक बार, निकाल के देखो इम्पल्स का क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम। फॉर्मूला लिख दिया हूं, आप डायमेंशन निकाल के देखो जल्दी से। फोर्स का डायमेंशन हमने कई बार लिख दिया है अभी, और टाइम का पता ही है, दोनों को इनटू करना है। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, और टाइम का क्या हो जाएगा, टी। तो यहां से देखो ये कितना आ जाएगा, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, और ये पावर वन है, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो बचेगा माइनस वन। तो ये आप इम्पल्स का लिख सकते हो। क्लियर है। आगे देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। इसको भी ट्राई करो जल्दी से। एंगुलर वेलोसिटी का हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। तो वेलोसिटी के लिए क्या है, एल टी टू द पावर माइनस वन, और रेडियस के लिए क्या है, रेडियस बेसिकली लेंथ होता है,
तो उसके लिए आ जाएगा एल। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या बचेगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टी की पावर -1। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होता है, mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो मास के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, वेलोसिटी के लिए एल टी टू द पावर -1 और रेडियस के लिए फिर से एल। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे तो आ जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ये आ जाएगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है, लेंथ के लिए क्या लिखना है, लेंथ के लिए लिखना है कैपिटल एल, मास के लिए क्या लिखना है कैपिटल एम, टाइम के लिए क्या लिखना है कैपिटल टी। ये तीन याद रख लेना, लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल। जैसे वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने क्या लिखा था, 8 टी टू द पावर -1। तो ये क्या है, डिराइव्ड है। वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। यहां पर देखो इसको किससे मिलकर बनाया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी से लेकर बनाया गया है ना, एल और टी आ रहा है। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर कोई इक्वेशन लिखा है हमारे पास, तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो इसको फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आप किसी भी दो चीज को तभी ऐड कर पाओगे या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड or subtracted which having same dimensional formula, same dimensions। क्लियर है? या फिर इसका दूसरा मतलब होता है, किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ऑल टर्म्स इन अ इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन। तो जितने भी किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है उन सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। इसको अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम।
नोट कर लीजिए। जैसे कि सपोज करो एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। अगर इसको डायमेंशनली करेक्ट होना है, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, v का ये एक टर्म है, इसका डायमेंशन, और यहां पर देखो a, ये दूसरा डायमेंशन है, इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और बी टी इसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो v, a और बी टी इन तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही होगा डायमेंशनली। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे देखो है ना, अगर बोल दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन है सपोज करो v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। यहां पर बोला गया है कि v जो है वेलोसिटी है और t जो है वो टाइम है, और आपको बोला गया है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b का डायमेंशन बताओ। चलो सॉल्व करके इसको देखो, जल्दी से ट्राई करो इसको। इक्वेशन हमारा v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। v वेलोसिटी है, t टाइम है, हमें a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, या फिर डायमेंशन बोल सकते हो। आप क्या लगाओगे यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहां पर आप अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, जो डायमेंशन a का है वही किसका होगा, b का होगा। तो अगर मुझे बताना है डायमेंशन ऑफ a, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये किसके बराबर है, v के डायमेंशन के बराबर है, डायमेंशन ऑफ v के बराबर है। तो जो v का डायमेंशन है वही किसका डायमेंशन होगा, a का। और अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, एल टी टू द पावर -1। तो ये डायमेंशन किसका हो गया, a का हो गया। क्लियर है, बहुत आसान था इसको निकालना। क्लियर है, आगे इसी में देखते हैं, अगला b का डायमेंशन निकालेंगे। तो जो डायमेंशन v का है वही किसका होना चाहिए, bt का होना चाहिए। इस टर्म का डायमेंशन इस टर्म के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो bt का डायमेंशन, b का तो हमको पता नहीं है, लेकिन t का पता है, कैपिटल T होता है ना, इक्वल टू वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी टू द पावर -1। ठीक है, तो यहां से देखो b, इस वाले टर्म को भी उधर ले जाओ, तो एल टी टू द पावर -1 है और डिवाइड बाई t हो जाएगा। तो b का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल टी टू द पावर -2, ये आ जाएगा, ये b का डायमेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी टर्म का डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या यहां तक। माइक ऑफ है सर, बोल भी नहीं रहा यहाँ पर, आपके लिए मेरा ही ऑफ नहीं जा रहा। अभी आ रहा है क्या साउंड,
कोई भी एक बता दीजिए आ रहा है तो। ओके, नोट कर लो, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो दिया गया है x इज इक्वल टू a प्लस सी बाई एम, ये दिया गया। यहां पर x बोला गया है डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, और m दिया गया है मास है। आपको बोला गया है फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड c। a और c का डायमेंशन बताना है आप। क्लियर है? तो फिर से आप क्या अप्लाई करोगे यहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जो डायमेंशन x का है वही a का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। x का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? l। तो यहां से क्या आ जाएगा? l। तो a का डायमेंशन बहुत आसानी से निकल गया l। क्लियर है? अब सिमिलरली देखो, c बाई एम का जो डायमेंशन होगा वही x का होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ c बाई एम इज इक्वल टू किसका डायमेंशन होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ x, है ना? तो c बाई एम, c का तो पता नहीं मास का, लेकिन कैपिटल M होता है। यहाँ पर ये m है, इसका डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगा, और x के लिए l। तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m l। तो इस तरीके से आप किसी इक्वेशन में जो टर्म्स है उनका डायमेंशन पता कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो आज का क्लास यही तक करते हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद में आपका अगला क्लास स्टार्ट होगा और 2:30 से। क्लियर है? हाँ, एक बार बात कर लीजिए सर। सर केएसपी जिनको भी आवाज आ रहा है एक बार रिप्लाई कर दीजिए बोल के। केएसपी जवांगा या फिर आस्था विद्या मंदिर, श्रीनाथ सर, कन्या शिक्षा परिषद। सर आवाज आ रहा है सर? ओके ओके, थैंक यू। कम कर दो सर उसको। हाँ ठीक, ये हो गया, इसको इसको पॉज कर दो।